और बेटी मैं भूखा हूँ बेटी। तब तक बैठ के मैं राम राम का भजन कर रहा हूँ। ठीक है बाबा जी, आप राम राम का भजन करिए। मैं आपके लिए भोजन बना रही हूँ बाबा जी। बाबा जी मुझे बचा लो बाबा जी। बात क्या है बेटी? बाबा जी आप इस तरह भागते हमारे कुटी पे। सब बताऊंगी बाबा जी। बाबा जी मुझ पर करके कृपा इसी घड़ी आज लुटने से मुझको बचा लीजिए। बाबा जी कयामत सिंह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। हाँ बाबा जी कयामत सिंह तेरे पीछे। हाँ बाबा जी कयामत सिंह मेरे पीछे पड़ा इस घड़ी। बन के दाता में हर की नजर कीजिए। कयामत सिंह तेरे पीछे पड़ा है। हाँ बाबा तेरे को मार देना चाहता है बेटा। हाँ बाबा क्या भगवान, मारना और पालना सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है। एक इंसान इंसान को मार देना चाहता। बेटी तुम एक काम करो कि जाओ तुम हमारे कुटी के अंदर छुप जाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। क्योंकि कयामत सिंह का पता न लगे कि हमारे कुटी पे है बेटी। ठीक है बाबा जी। तुम जाओ बेटी भागती हुई। क्या बताऊं, क्या देख रहा हूँ कि हमारे कुटी की तरफ कोई। मुलराज, इस चंबल घाटी का मशहूर डाकू ये बेरहम की अपनी गिरोह सहित आपके आयुष्मान हो बेटा, आयुष्मान हो बेटा। आपको हमारे कुटी तरफ कैसे आना हुआ बेटा? मुलराज, मैं आपकी कुटी पर इस वक्त आया हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही जोरों की प्यास लगी है और मुझे उम्मीद है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगे। मुझे और मेरे साथियों सहित आप सभी को पानी अवश्य पिलाएंगे। या भगवान, आप लोग हमारे कुटी पे प्यासे आए हो बेटा। हाँ मुलराज, प्यासे को पानी पिलाना तो पुण्य का काम है बेटा। आप हमारे कुटी पे आओ बेटा। सभी लोग प्यासे हो बेटा तो मैं पानी पिलाऊंगा बेटा। मैं आपका बहुत बड़ा एहसान मानूंगा मुलराज। आप हमारे साथियों का मुझे पानी पिला दीजिए, बस इतनी ही कृपा है। ठीक है बेटा, मैं अभी पानी मंगा रहा हूँ बेटा। मैं अभी पानी पिला रहा हूँ। बेटी सुनाई ना? कहिए बाबा जी। बेटी अपने कुटी पे कोई प्यासा आया है बेटी, जरा इनको पानी लाकर पिलाओ बेटी। ठीक है बाबा जी, मैं अभी लेकर आ रही हूँ पानी। मुझे पानी पिलाने वाली आज तक जब भी मैंने तुम्हें देखा है सिर्फ अपनी प्रिय ही समझा है। संतोष, हाय भगवान, कैसी ये माया करी जो बुझी ज्योति दिल की जला है दिया।
तुम जीवित हो और मुझे भूलकर मुन्ना जी की कुटिया पर। कौन हुआ और मेरे नाम से वाकिफ? मैं आपको अभी पहचानी नहीं। कौन हुआ? देखो देखो आज तुम्हारी नजरों के समक्ष चंबल घाटी का मशहूर डाकू बेराम जी के लिबास में तुम्हारी नमक समक्ष कौन खड़ा है? ये स्वामी जी। सुनैना, सो सुनैना, सम्राट का भी संसार तुम्हें तो उस चीनी जल्लाद का हवाले कर दिया गया था, और जल्लाद से तुम्हारे प्राण कैसे बचे? सुनैना, कैसे बचे? स्वामी जी, जल्लाद मुझे ले जाकर जैसी मेरी बलि चढ़ाना चाहा, उस वक्त ये बाबा जी पहुंच गए। इनकी वजह से मैं जिंदा बच गई हूँ स्वामी जी। सुनैना, कुंवर और श्यामाबादी के मारने के खून के इल्जाम में तुम्हें जल्लाद के हवाले किया गया, और राजमाता का खून उस हरामजादे महामंत्री कयामत सिंह ने करके मुझे बचा दिया, और मेरे बेटे विजय ने मुझे जेल से आजाद कराया, और इस वक्त खुद उस कयामत सिंह की गिरफ्त में है। मुनराज, बेटा आपने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, जबकि उस जल्लाद के चंगुल से मेरी पत्नी सुनैना को बचाकर आज फिर से मेरी पत्नी सुनैना मेरे समक्ष खड़ी हुई है। बेटा एहसान हमारा नहीं बेटा, एहसान ऊपर वाले भगवान का है। अब मुनराज, एहसान ऊपर वाले का अवश्य है, लेकिन वो सिर्फ आप जैसे भक्तों की ही सुनता ही। क्योंकि आज मेरी पत्नी सुनैना मुझे मिल गई, समझो मुझे सब कुछ मिल गया है मुनराज। लेकिन मुनराज, जिस तरह आज तक आपने मेरी बेटी सुनैना को अपनी बेटी बनाकर अपनी कुटिया पर रखी है, 24 घंटे और इसे यहीं पर रहने दीजिएगा। मैं कल सुबह आकर अपनी पत्नी सुनैना को आपकी कुटिया से ले जाऊंगा। ठीक है बेटा, आप लोग जाओ बेटा, सुनैना हमारी बेटी बन के है, बेटी बन के रहेगी बेटा। मेरे दोस्त प्रधान, आज इस वक्त हम अपनी तैयारी करके आज इस महामंत्री का मस्जिद की बंगले तरफ प्रस्थान करेंगे, क्योंकि मेरे बेटे विजय को हमारे गुप्तचरों ने बताया कि वो साला अपने बंगले पर बांध कर रखा है। क्या हो रही सरदार जी? बिना में करना ठीक नहीं है, अन्यथा हमारे बेटे विजय के प्राण भी जा सकते हैं। चलो। हेलो हेलो हेलो, ये आगे हमारे जितेन ग्राम हनुमान के पुरवा निवासी घर मालिक को 101 रुपया व्यवहार और 10 रुपया इनाम पार्टी को धन्यवाद। बेटी सुनैना, जी बाबा जी। जाओ बेटी, आप कुटी के अंदर जाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। बनाओ बेटी। ठीक है बाबा जी। मैं जाकर भगवान का भजन करता हूँ बेटी। हेलो ये आगे हमारे भाई राम रतन, नोट कीजिए, राम रतन गोसाई पुरवा निवासी 100 रुपया घर मालिक को व्यवहार और 20 रुपया इनाम पार्टी को धन्यवाद। हरि राम सिया राम सिया राम जय जय साधु आगे बढ़। जितना मैं तुमसे पूछूं उसका मेरे को सटीक जवाब मिलना चाहिए। बात क्या है, तुम लोग हमारे भाग और साधु मोहिनी है कहाँ, और साफ करो कि साधु मोहिनी है कहाँ, अब साफ करो इजहार, और वरना तुझको मार कर भेजूंगा। और वरना
साधु, अभी अभी हमने एक मोहनी नाम की लड़की को तेरी कुटी के पास आते हुए देखा है। आती बोल, है। वो कहाँ गई? मोहिनी नाम की लड़की आओ हमारे कुटी की तरफ आते हुए देखा है। आओ। यहाँ कोई लड़की नहीं आई। आप लोग देख लीजिए। हेलो, मेरे ये अब आगे- बबुल्ली हेलो, बता दे, वरना मुझसे बुरा तेरे हक में और कोई नहीं होगा। कयामत सिंह, एक मिनट, ये आगे बिंदादीन दरियापुर निवासी, इस चीज पर 20 रुपया इनाम और राम फेर अखबारा, ये देखिए 10 रुपया इनाम दिए पार्टी को। धन्यवाद। बोलो भैया। कयामत सिंह, यहाँ कोई लड़की नहीं हमारे कुटी पे आई। हरामजादे ढोंगी, साले भिख मंगे, मुझको गुमराह करना चाहता है। रामबली इधर आ। मैं कह रहा हूँ कयामत सिंह, रंबलिया, जाकर इस ससुरे ढोंगी की कुटी के अंदर देख, कहीं साली छुप कर तो नहीं बैठी है। अगर साले तेरी कुटी के अंदर मैं कह रहा हूँ कि हमारे कुटी की तरफ से चले जाओ। अगर वो मिल गई तो सोच ले, तेरी मौत निश्चित है। मैं कह रहा हूँ यहाँ से चले जाओ कयामत सिंह। नहीं तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। साले सक्सी बाबा, तू मेरी जान ले। मैं कोई सच्ची बाबा नहीं हूँ, तापसी बाबा हूँ। साले तुम तपसी नहीं सकती। रंबलिया, ये मैं क्या देख रहा हूँ रे? अरे ये साला बाबा लड़कियों का कारोबार करता है। ये तो साली सुनैना है। रंबलिया, मैंने तो कब की सोचा था कि सुनैना मर गई होगी, लेकिन ये तो ससुरी जीवित है, यानी कि जल्लाद ने धोखा किया है। समर सिंह, तार साली को मेरे दोस्त, और ले जा जंगल की तरफ। ये कर रेप करके साली को मौत के घाट उतार देना। तार साली को। जो काम जल्लाद ने अधूरा छोड़ दिया है, उस काम को हम पूरा करेंगे मेरे दोस्त। वेरी गुड। और ले जा साली को घर। कार्य और है फुलझड़ी, उस साले भिख मंगे की लाश के पास बैठकर क्यों बेमुख में आंसू बहा रही है? हाँ? चल, तेरी इस मुरझाई कली को हम खुशबू से आजाद कर देंगे। आज जब तक तेरा बाजा नहीं बजाऊंगा, तब तक सुकून से नहीं बैठूंगा। हेलो हेलो, ये आगे जागेश्वर ग्राम अलीपुर, 101 रुपया घर मालिक का व्यवहार और 10 रुपया इनाम दिए हैं पार्टी को। धन्यवाद। चलो बाबा, तुम खत्म हुई। सुनैना, उस दिन तो जल्लाद ने तुम पर रहम करके तुम्हें छोड़ दिया था, लेकिन आज मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। नहीं, ऐसा मत करिए मेरे साथ। ऐसा ही करूंगा, इसलिए तुम मरने के लिए खबरदार
कहना नहीं, अबे जुबा के अपने खबरदार कहना नहीं, जुबा के अपने तीन, अबे वरना इस पिस्तौल से तेरा जीवन दूंगा। कमर सिंह, तीन कलाम अपने बुखार बिंदु पर नहीं आना। भैया कृपा चंद सिंह जी आप